विकी को फ़ोन कर रही थी, उठा ही नहीं रहा। रात बहुत हो गई है, घर जाना चाह रही थी। ठीक कह रही है, रात बहुत हो गई है, यहीं रुक जाइए। नहीं बेटा, विकी घर पे अकेला होगा और यहाँ तो वो आ सकता नहीं है। मेरा ही जाना बेहतर होगा। ठीक है, ड्राइवर से कहता हूँ आपको ड्रॉप कर देते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। अरे शाहजहां, बैठ जाओ, रुको रुको, नजर उतारने दो। क्या कर रही है? अरे नजर उतारने दो, अल्लाह नजर मत से बचाए मेरे बच्चे को। अम्मा, तुम्हारे बेटे को एक मामूली सी नौकरी मिली है, किसी कंपनी का एमडी नहीं बना दिया गया जो मुझे नजर लगेगी। किसी की नजर नहीं लगेगी मुझे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और तुम्हारी मेहनत हो तो एक दिन एमडी भी बन जाओगे, पूरा यकीन है मुझे। अच्छा, अब ऑफिस तो जाने दो मुझे, पहला दिन है ऑफिस का, कहीं लेट ना हो जाऊं। अरे रुको, अल्लाह की अमान में जाओ और किसी नेक से सामना हो तुम्हारा। अल्लाह की अमान में चला जाऊं। ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। तुम भी ख्याल रखना। हाँ शिफा, हाँ हाँ आ रही हूँ यार, पता नहीं बस ही नहीं आ रही है। मुझे पता है बॉस के साथ मीटिंग है, क्या करूँ मैं, दूर दूर तक कोई टैक्सी तक दिखाई नहीं। मैं ऑफिस आकर बात करती हूँ। खुदा हाफिज। नेहरू जी, कोई परेशानी है क्या? दिखाई नहीं दे रहा, बस का इंतजार कर रही हूँ। जी, वो आपके रूट की बस आज नहीं आएगी, आज स्ट्राइक है ना। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं छोड़ देता हूँ आपको, मेरा ऑफिस वहीं पास में ही है। तुम अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आप मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हैं? क्या मैं इतना बुरा हूं? तुम्हें क्या लगता है तुम जबरदस्ती के हीरो बनके मेरी मुश्किलात में इजाफा करोगे और मुझे अच्छे लगोगे? मैंने आपकी मुश्किलात में कहाँ इजाफा किया है? नेहरू जी, मैं तो आपकी भलाई के लिए। मेरी भलाई? मेरी भलाई चाहते हो तो मेरी वजह से बीच सड़क किसी का गिरबान पकड़ के तुम समझते हो कि इसमें मेरी भलाई है? नेहरू जी, वो शख्स आपसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आपको तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। आप क्यों सोचती हैं ये सब? मेरी तकलीफ का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई बहन नहीं है शायद। नेहरू जी, आप हद से ज्यादा बदगुमान हैं मुझसे। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। मैं कुछ सुनना और समझना भी नहीं चाहती। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे रास्ते मत अटका करो। मैं मजीद कोई बदनामी अपने सर नहीं ले सकती तुम्हारी वजह से।
तो विकी, कितने फोन किए मैंने। शादी मुबारक हो। नहीं, तुमने तो बुलाया नहीं, मजबूरन मैं खुद ही आ गई। माँ हूं ना, रहा नहीं गया मुझसे। जब माँ और औलाद के दरमियान दूसरे लोग आ जाते हैं ना, तो फासले घटते नहीं, बढ़ जाते हैं। आप शायद भूल रही हैं कि ये फासले आप नहीं बढ़ाए। भूल रही हैं आप कि मैं कितनी मुसीबत में था, कितनी बेइज्जती हुई थी मेरी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हुआ था, लेकिन आपने क्या किया? दूसरों के साथ मिलकर आप मेरे खिलाफ खड़ी हो गई अम्मी। मेरी वापसी इस बात पर यकीन करने के लिए काफी है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारी माँ की दुआओं के साथ होंगी। विकी, क्यों कर रहा है माँ के साथ यूं? कितने फोन किए मैंने, जरा नहीं ख्याल आया कि कितनी परेशान हो रही होगी माँ। तुझे है अपने बेटे की फिक्र? है फिक्र? क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे सामने? मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे मारा। तू बुत बन के खड़ी रही, एक लफ्ज नहीं बोला। क्यों? तो मैं क्या करती हूँ उस वक्त? जो कुछ कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचता? मेरी बात तो सुन। क्या बता रहे थे? बोल कोई नया झूठ, कोई मनगढ़ंत किस्सा बोल लो। सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। भड़का रहा है तुझे तेरी माँ के खिलाफ। हो क्या गया तुझे? कोई नहीं भड़का रहा। तू देख मेरे हाथ, कुछ ना कर मेरे लिए। हाथ देख, जो करूंगा ना मैं खुद करूंगा। देखी किस लहजे में बात कर रहा है अपनी माँ से। तेरी बातों में नहीं आने वाला मैं। और उस उल्लू के पट्टे से ना अपनी बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगा। तो क्यों उसके मुंह लगता है? वो तो वैसे सनकी होता जा रहा है। आराम से उसकी शादी होने दे, कोई बदमज़गी मत करना। उस तलवे चाटने का वक्त खत्म, उनके तलवे चाटने का वक्त खत्म। टक्कर का मुकाबला होगा, तू देखना। मेरू जी, आप हद से ज्यादा बदगुमान हैं मुझसे। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। मेहरू, मेहरू, क्या हुआ? यू ओके? हाँ। तो प्रेजेंटेशन क्यों नहीं बना रही? हाँ, मैं बस शुरू करती हूँ। अच्छा ठीक है, जब रेडी हो जाए ना तो मुझे ईमेल करना। हाँ, हाँ, हैरत हो रही है ना मुझे इस घर में वापस देखकर। सोच रही होगी कि कहीं तुम्हारे किए कराए पे पानी ना फिर जाए।
शकीला, तुम भी एक माँ हो और एक माँ को उसकी औलाद से जुदा करके कभी चैन से नहीं रह पाओगी। भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। आप नहीं जानती मैं किन मुसीबतों से गुजर रही हूँ। आपके जाने के बाद हमने नईम का इतना ख्याल रखा, दिन रात उसकी खिदमत की कि कहीं उसे ये ना लगे वो अकेला है। लेकिन उसने तो हमारा बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। कल विक्की से गलती से गुलदान क्या टूट गया, उसने तो उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इतना मारा मेरे बच्चे को कि मैं आपको बता नहीं सकती। कल से वो मेरे से बात नहीं कर रहा। मैंने फिर भी नईम का साथ दिया था कि कहीं उसे ये ना लगे कि मैं अपने बेटे का साथ दे रही हूँ। अच्छा नहीं किया उसने भाभी, बहुत बुरा किया मेरे साथ। मेहरू, चलो लंच टाइम हो गया, कहीं देर ना हो जाए। मेहरू, मेहरू, क्या बात है? आज सुबह से नोटिस कर रही हूँ, बहुत उलझी उलझी सी हो। नहीं, ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। कुछ छुपा रही हो मुझसे? तुमसे क्या छुपा है मेरा? सब कुछ तो जानती हो। तो फिर कल क्या हुआ है बता दो, हो सकता है मैं इस मसले का कोई हल निकाल सकूं। शाहजहां को जानती हो ना? वो तुम्हारे अब्बू का स्टूडेंट। बचपन से ही हमारे घर आता है। बाबा के जाने के बाद तो हमारा और भी ज्यादा ख्याल रखता है। तो उसमें मसला क्या है? ये तो अच्छी बात है। उसकी अच्छाई उसका सबसे बड़ा मसला है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो लंच करते हैं। पानी पियो। मेरी तो समझ में अभी भी नहीं आ रहा, इतना कुछ करने के बावजूद उसने हमसे इतनी बदलिहाजी की क्यों? ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। गुस्सा आता है लेकिन फिर झाग की तरह बैठ भी जाता है। झाग की तरह बैठ जाते लेकिन अपने साथ बहुत कुछ बहा के भी ले जाते। इतना कुछ होने के बाद तो नईम को अब अकल आ जानी चाहिए थी। अब रोज रोज कौन करेगा ये बर्दाश्त? वकास भी जवान खून है और नईम का अंदाज बिल्कुल ठीक नहीं था। अब हर कोई मेहरू के घर वालों की तरह शरीफ तो नहीं होता। कानों का कच्चा है, जब भी तो लोगों की बातों में आकर अपना घर एक ही झटके में फूंक दिया। भाभी मुझे मत सुनाए, मैंने हमेशा उसे समझाया। आपको भी इस घर पे वो मेरे कहने पे लेके आया। अगर मैं इतनी साजिशी होती तो इसरार करती कि आपको घर लेके आए। तुम कहना क्या चाह रही हो शकीला, कि मेरा बेटा तुम्हारे इशारों पे नाचता है? और अगर मैंने तुमसे उलझने की कोशिश की तो तुम एक लम्हे में मेरे सर से छत छीन लोगी। मैं इतनी ताकतवर होती तो अपना घर यूं बर्बाद करती, अपने बेटे को अपने हाथ से यूं खोती। समझाऊंगी मैं वकास को, बात करूंगी उससे। कुछ तो फर्क होना चाहिए तुम में और मुझ में। तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है और क्या? जितना कुछ वो जलील शख्स तुम्हारे साथ कर चुका है उसके साथ तो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तुम नहीं जानती शिफा, शाहजहां की उस हरकत की वजह से मेरी वहाँ कितनी बेइज्जती हुई, कितना तमाशा बना है मेरा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे अफसोस है मेहरू, लेकिन तुम कब से इतनी नेगेटिव होने लगी यार? I mean, एक लड़का तुम्हारी खातिर उसे मार रहा है और तुम उसे ही बुरा भला कह रही हो। मुझे नफरत है हमदर्दी से। हमदर्दी और एहसास में फ़र्क होता है। हो सकता है कि वो ये सब कुछ तुम्हारे बाबा की वजह से कर रहा हो और तुम उल्टा उसे ही इल्ज़ाम दे रही हो। तुम भी मुझे ही गलत बोल रही हो। तुम्हें लगता है मेरी गलती है? हाँ, गलती तुम्हारी है और बेहतर होगा कि तुम उससे एक्सक्यूज़ कर लो।
वरना खामखा दिल पे बोझ रहेगा और दिमाग भी परेशान रहेगा। तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना? मेरी शक्ल से क्या लग रहा है तुम्हें? तुम ही ने कहा था आप छोटे भाई की तरह है। जी, मैंने ही कहा था। लेकिन जिस तरह वो हमारे खिलाफ जहर उगल रहा था ना, मेरा ही हौसला है कि मैं बर्दाश्त कर गया। आप ठीक कहती थी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है, सुलह कर लो। नहीं, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हारी यही इंतहा पसंदी बुरी है नहीं, कभी किसी मामले में तो झुक जाया करो। आप जानती हैं मैं मजबूर हूं। मैं मिजाज के खिलाफ कोई भी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। नया घर बसा रहे हो, इस बार बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। जी, शकीला इंतजार कर रही हैं, आ जाओ। अम्मी, आप खुश हैं? तुम खुश हो? पता नहीं। चलो, देर हो रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम पे पहुंच जाइएगा बस। बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ बिल्कुल, खुदा हाफिज। लो जी, सारी तैयारियां तो मुकम्मल हो गई। मैं सोच रही हूँ आज शाम को चल के हम रस्म भी कराएं। क्या कहते हो बेटा? आप अम्मी से मशवरा कर लीजिए। हाँ, क्यों भाभी, फिर शाम को माइयों की रस्म कराएं? नहीं, इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, सादगी से निकाह कर लेते हैं ना। बेटा तुम्हारी दूसरी शादी है, लड़की की तो पहली है ना, उसके दिल में तो कुछ अरमान होंगे। ठीक ही कह रही है शकीला। जैसे आप लोगों को मुनासिब लगता है। ठीक है, फिर मैं तैयार होके पहुंचती हूँ और फिर हम निकलते हैं। ठीक है ना? ठीक है भाभी। कहीं जाने की जरूरत नहीं आप लोगों को।
दुल्हन खुद चलकर आएगी। ये कौन है? मेरी बीवी। अबीर ज़ौजा वकास असलम। क्या बकवास कर रहा है विकी? होश में तो है? हकीकत तुम्हारे सामने है, तुम आंखें बंद कर लो तो मेरा कोई कसूर नहीं। ये है कौन लड़की? इस बात का जवाब आपको माँ या नईम भाई ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। कौन है ये? नईम से इसका क्या ताल्लुक है? बताती क्यों नहीं शकीला? नहीं, ये नहीं बता पाएंगी। अब अच्छा थोड़ी लगेगा, ये बता तो है कि जिस लड़की से आपके बेटे की शादी करा रही थी उसका चक्कर चल रहा था इनके बेटे के साथ। आप ही वो ये वाला ड्रेस मुझे आपका बहुत पसंद है, मैंने कल कॉलेज पहन के जाना था। मुझे दे देना, आप मत पहने ना। तो तुम ले लो, तुम पहन के चले जाना, कोई और पहन लूंगी मैं। थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा भी नहीं, मुझे इतना पसंद है आपके ये वाला ड्रेस। तो तुम रख लो, तुम्हारी और मेरी चीजों में फर्क तो नहीं है ना? आपकी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि आप मुझे कभी भी किसी चीज की मांग नहीं करते। मैं तुम्हें करूंगी भी नहीं, तो बेफिक्र हो। अच्छा, चाहे मैं कुछ भी मांग लूं? ऐसा कुछ कीमती तो है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। आई लव यू, वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ यू। अच्छा, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से ये कपड़े उठाओ और मेरे भी साथ इस्त्री करके लाओ। हाँ, चलो जल्दी से। पागल। चले गए हैं दोनों, तुम भी उठ जाओ वरना थके थके बाहर निकाल देंगे। तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा विकी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। चलो, मैं नहीं चाहता दोनों आए और धक्के देके निकाले हमें। तेरे जैसी औलाद है जो बुढ़ापे में माँ बाप को जलील करवाती है। आ जाओ। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी ख्वाहिश इतनी बड़ी है कि उसका पूरा होना नामुमकिन है? खुदा की आजमाइश है, खत्म हो जाएगी। हिम्मत से काम लो। फिलहाल तो ये जिल्लत मुझे खत्म कर रही है। मैं तो अभी अपनी पिछली गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था, फिर यह हो गया मेरे साथ। मना किया था, मत आओ किसी की बातों में। नहीं सुनी ना, उल्टा मुझे ही गलत समझते रहे। देख लिया अंजाम।
ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और आप मेरे बीच में नहीं आएंगे। चल दिल मेरे छोड़िए मेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। शाहजहां, शाहजहां, अबे क्या कर रहा है यार? नीचे आजा यार, बोटियां तैयार हो गई है बिल्कुल। चला जा। नहीं यार, मेरा दिल नहीं जा रहा, तुम लोग खाओ। क्यों, तेरे दिल को क्या हुआ? किसी और से लगा लिया है? यार बॉबी क्या मजाक है यार, तुझे एक ही बात सोचती है हर वक्त। अच्छा चलना, चलना यार, प्लान नहीं खराब किया कर तू, कभी हमारी भी मान ले। यार तू बहुत जिद्दी है, चल। हाँ आयत, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचा देता हूँ। अच्छा आयत नहीं, मेरू नहीं तो आयत ही ठीक। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जो मुंह में आता है बोलते रहते हो, सोच ही लिया करो यार। इसमें क्या पागलों वाली बात है भाई? जिंदगी तुझे दूसरा मौका दे रही, तू भाग रहा है। अच्छा अभी तो चल। मैं नहीं जा रहा यार, वो मास्टर साहब के घर कुछ सामान पहुंचाना है, थोड़ी देर में आता हूँ। कोई देख ले अगर मेरी बेटी के बाल तो वो कहेगा वाह कितनी पढ़ाकू बच्ची है। जरा वक्त नहीं मेरी बच्ची के पास अपना ख्याल रखने को। बस करे अम्मी, इतना तो ख्याल रखती हूँ। लग गया, बस दिल छोड़ दे। नहीं लगा, चैन से बैठो। रूखे हुए में बाल बिल्कुल। क्या हो गया है? वैसे ठीक कह रही हैं अम्मी, तुम बिल्कुल अपने बालों का ख्याल नहीं रखती। अब आप भी साथ में देने लग जाएं। एक मिनट शिफा, जल्दी से चेक करके बताओ मुझे। सीधी बैठो। जो तो मैंने कब कहा तेल लगा के जाओ कॉलेज, धो लेना सुबह। हो गया बस नहीं, मैं जा रही हूँ। बात कर रही हो ना यार फोन पे। हाँ फिर से बताओ। 1400, ठीक है, बस यही वाला पूछना था। ओके ओके बाय। इस वक्त कौन आया होगा? क्या कर रही हो? मैंने गोलगप्पे मंगवाए थे, मैं लेके आती हूँ दुपट्टा मेरा। तुम चैन से बैठो, मेरू जाके ले आएगी। मेरू जाओ बेटे, गोलगप्पे ले आओ इनके। और तुमने गोलगप्पे क्यों मंगवाए इस वक्त? जाओ बेटे तुम ले लो जाके। सीधी बैठेंगी आप? चैन से बैठ जाएं। खाला जान, ये आयत ने कुछ सामान मंगवाया था, वो देने चला आया। वो ये सामान ना मंगवाती तो मैं कभी ना आता। ये लीजिए। मेहरू जी, इसमें कुछ जलेबियां भी हैं देसी घी में बनी।
मास्टर साहब कहते थे कि आपको बहुत अच्छी लगती है। उनकी याद आई तो बस आपके लिए ले आया। ये उसी जगह की है। शुक्रिया। मेरू जी, बहुत मिस करता हूँ आपकी छोटी छोटी डांटें, आपका हुक्म चलाना मुझ पर। हाँ हाँ, वही 4 नंबर वो वाजिद की दुकान से वहीं से लेकर आया। मुझे मालूम है कि तुम्हें उसी की जलेबियां बताऊँ। वैसे अब ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे शौहर के सपुर्द कर दी है। वही तुम्हारे लिए जलेबियां लाया करेगा आइंदा से। जी नहीं, ये सारे काम आप ही हमेशा करेंगे, आप ही जलेबियां लाया करेंगे मेरे, क्योंकि आप मेरे अब्बू में आपके जो बेटी। नईम, कहाँ जा रहे हो नईम? रुक जाओ बेटा। आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आज अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। ये हर बार जिल्लत मेरी किस्मत में क्यों लिखी होती है? मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता, फिर हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? माँ की बात नहीं मानोगे? आज नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आगे मास्टर की बेटियों की चाकरियां करके। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो तुम मुझे बताओगे ना कि बार बार जलील होने के बावजूद भी वहां जाने का क्या मकसद है तुम्हारा? अम्मा, मैं तुम्हें 1000 मर्तबा बता चुका हूँ और मैं क्या कहूँ? देखो, ज्यादा मेरे साथ चालाकियां मत करो, जीने दो मुझे। जानते हो सारा मोहल्ला तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? मुझे नहीं सुनना कि मोहल्ला क्या बातें कर रहा है मेरे बारे में, और ना मुझे बताओ। जब इंसान बेदीद और बदलिहाज हो जाता है ना, तो उसे कोई परवाह नहीं होती किसी की, और ना ही कुछ सुनने समझने का शौक। अम्मा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं जब भी घर में दाखिल होता हूँ तुम एक ही बात लेके बैठ जाती हो। तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है मुझसे करने के लिए? देखो, मेरी बात मान लो, सारी जिद खत्म कर दो। कौन सी बात मानो? बताइए, आपकी कौन सी बात मानो? भाई, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो ना, सारे तराजात खत्म। क्या? अभी जुम्मा 4 दिन हुए मुझे जॉब करते हुए, और तुम्हें मेरी शादी की फिक्र हो गई? कमाल है। हाँ, तो दूसरों पे लुटाने की इजाजत नहीं दे सकती। बीवी घर आएगी तो तुम्हें भी एहसास हो घरदारी का। जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा अम्मा, अभी नहीं करनी बस। और मैं किसी पे लुटा नहीं रहा। मास्टर साहब के घर वाले मास्टर साहब की तरह बहुत खुददार हैं। वो किसी का एहसान नहीं लेते, बस तू उनका पीछा छोड़ दे। तुम्हारी रोज की भागदौड़,
सारा सारा दिन गायब रहना और फिर रात को घर आकर एक एक तफसील बताना। मैं गोलगप्पे और जलेबियाँ किसके बहाने से खाऊंगा? बस कर दो ना माँ, कब तक नाराज रहोगे? कमरे में बैठी है, जाकर मिल ले। क्या सोचेगी कि तुम मिलने नहीं आई? माँ मत कह मुझे, मर गई तेरी माँ तेरे लिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? घाटे का सौदा किया तूने हमेशा की तरह। कहाँ मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने की कोशिश कर रही थी, और कहाँ इस फकीरनी से शादी करके उसे घर ले आया है। क्या देगा इसका बाप तुझे? वो तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है। बेगैरत आदमी कहीं का। एक प्याली चाय खुद नहीं पी सकता वो। अच्छा नहीं किया तूने, ना अपने साथ ना मेरे साथ। पसंद है मुझे वो, प्यार करता हूँ उससे। और ये एक बात तो बताओ, पैसा कहां से आ गया बीच में? अल्लाह के करम से इतना है ना कि इज्जत से गुजर बसर हो रहा है। माँ हर वक्त पैसे मांग। कारून का खजाना छोड़ के नहीं मरा था तेरा बाप। इतनी मुश्किल से मैंने नईम को मनाया था इस लड़की से शादी के लिए। मेरे सारे किए कराए पे, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। लानत हो तेरी जैसी औलाद पे। अल्लाह करे तू भी मरे और तेरी वो होती सोती भी। कितनी मुश्किल से घेर के लाई थी नईम को। कैसे आंखें मिलाऊंगी अब मैं नईम से और भाभी से? तो जरूरत क्या है वहां जाने की? ये तू नईम नईम करती रहती है ना, वो और उसकी माँ कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं समझते हमारी। कुलतान ही टूटा था, क्या जरूरत थी थप्पड़ मारने की? थप्पड़ ही मार दिया। तो गलती किसकी थी? तेरी थी ना। उसके घर में खड़ा होकर उसकी बुराइयां कर रहा था। तो क्या करता? खामोश रहता, उसको बोलने देता, करने देता जो वो कर रहा है। इसे याद रखेगा सारी जिंदगी के थप्पड़ का बदला लिया कैसे है मैंने। अरे बदला लेना था तो मेरू से शादी करता, फिर पता चलता उससे कि चोट होती क्या है। जो दुख जो चोट मैं उसके चेहरे पे देखना चाहती थी मैं तो ना देख सकी। माँ एक बार अबीर के सर पे प्यार से हाथ तो रख। तेरे पैर धो धो कर ना पिए ना, मेरा नाम बदल देना। पैर धो धो के मैंने नहीं पिलवाने, चाटना है मैंने उसे। माल नहीं लेके आई तो। कितने पापड़ बेन के मैंने नईम की तलाक करवाई थी। तुझे क्या लगता है आसान काम था? ये मैं ही थी जो पता नहीं किस तरह कर गुजरी। इल्जाम लगा रहे मैं ऐसी लड़की नहीं। आहिस्ता बात करो। किसके कहने में आके दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिंदगी तबाह कर दी उस मासूम की। तुम कोई नहीं है, कोई भी कभी भी नहीं था। आप सबको गवाह बनाकर मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।